हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले पीएचडी टाइम टेकन होता है और यहाँ पे फी भी काफ़ी लगता है, पैसा काफ़ी लगता है। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप देख सकते हैं, सिर्फ 200 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया। रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया। इतना कम एप्लीकेशन फ़ी कहीं भी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी 2000, 2500, 3000 आते हैं। और अगर एप्लीकेशन फ़ी इतना कम है तो आप जो एडमिशन के टाइम पे और भी बहुत सारे जो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम, कोर्स वर्क के टाइम पैसा देना होगा, वो भी काफ़ी कम है। सबसे पहली बेनिफिट्स तो ये है। दूसरी ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट नेट मांगा जाता है। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए पीजी के साथ में। जो नॉन नेट होते हैं वो यहाँ पे पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीजी मांगा गया है। केवल पीजी आपके पास है आपके सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो वैकेंट सीट है वो आपका 147 है, यानी कि लगभग 150 वैकेंट सीटें हैं, जो कि काफ़ी हैं। यहाँ इतने तो कहीं और निकलते भी नहीं है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर आपका पीएचडी हो रहा है तो आपके पीएचडी का जो अवार्ड होगा, पीएचडी का वैल्यू आपका 1000 गुना ज़्यादा होगा। आप जब भी कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, अगर आप ये बताते हैं कि आप, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने पीएचडी कहाँ से की है। आप अगर ये बताते हैं कि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से की है, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा, या फिर आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो 26 है। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए या फिर लेट की कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ये यूनिवर्सिटी है नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स दी गई है। आपको पीजी और पीएचडी दोनों साथ में दिए गए हैं। तो हम लोग अपने जिस पर्पज़ के लिए ये वीडियो बन रहा है, पीएचडी के लिए, तो डायरेक्ट पीएचडी वाले पेज पे ही जाते हैं कि सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या है, सीटें कितनी हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी दिया गया है। यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग डिटेल में देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में फी वगैरह भी यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो दिया गया है, एंथ्रोपोलॉजी में आपका एमए या एमएससी होना चाहिए, और पीएचडी के लिए, ठीक है, एमए एमएससी भी है और पीएचडी भी आप इसमें कर सकते हैं। पीजी में 10 सीटें दी गई हैं और पीएचडी में सीटें दी गई हैं 8। ठीक है, जो ये लास्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ पे पीएचडी की वैकेंट सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला हम लोग देखेंगे। ये सब्जेक्ट दिया गया है, किस किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहले साइंस फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी को ही देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 8 है, बॉटनी में 8 है, केमिस्ट्री में 3 सीटें दी गई हैं। देन इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसमें कि 6 है। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस मोस्टली क्या होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंस होता है वहाँ पे जियोग्राफी बहुत ही कम चांसेस होता है कि हो, लेकिन यहाँ पे जियोग्राफी भी है और इन्वायरमेंटल साइंस भी है। फॉरेस्ट्री दिया गया है, फॉरेस्ट्री में आपकी 4 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 सीटें हैं, जियोग्राफी में 6 सीट दी गई है, मैथमेटिक्स में आपकी सीटें नहीं है, फिजिक्स में 8 है, जूलॉजी में 3 है, जियोलॉजी में 4 सीटें दी गई हैं। इकोनॉमिक्स दिया गया है, जो कि सोशल साइंस फैकल्टी के सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 45 है, पॉलिटिकल साइंस में 55 है, सोशियोलॉजी में, ये पीजी के हैं। इकोनॉमिक्स में पीएचडी में कोई भी सीट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में 8 है, सोशियोलॉजी में 21 सीटें हैं 21, लॉ में 12 सीटें हैं, कॉमर्स में 4 हैं, हिस्ट्री और साइकोलॉजी इन दोनों में सीटें नहीं हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। मास कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 3 सीटें दी गई हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और सीटों की संख्या कितनी है ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी हैं जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया। अब सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, जो कि पीएचडी प्रोग्राम में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें भी आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है, कम से कम 55% मार्क्स आपके हों। अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड कम से कम होना चाहिए 7 पॉइंट स्केल पे। इसके अलावा दिया गया है
कि जिन्होंने एमफिल किया है 55% मार्क्स के साथ, अगर उनका पीजी में नहीं भी है तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC कैंडिडेट को, या फिर जिनका पीजी 1900 या फिर ये नीचे दिया गया है अच्छा, यहाँ पे 5% जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर को ही दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया गया है आपका एमफिल वगैरह के लिए। ठीक है, एडिशनल वेटेज दिया गया है यहाँ पे। ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए, आपके पास सिर्फ पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। आप यहाँ पे एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए या अप्लाई करने के लिए। एडिशनल वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल डिग्री ली हुई है तो। ठीक है, या फिर आपका UGC या CSIR नेट क्वालिफाइड है तो भी आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अगर JRF है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो आप एमफिल इस यूनिवर्सिटी से लिए हो उसके बारे में कुछ कंडीशन दिए गए हैं, वो कंडीशन आपके पास है तो आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फी वगैरह देख लेते हैं। बाकी और सारे दिए गए हैं कि किस तरह से आपको डिप्लोमा में पीजी में अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक, हम लोग अपने PhD के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। ऑफलाइन मोड में कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी भी पेमेंट करना है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 200 रुपया रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए सिर्फ 150 रुपया यहाँ पे रखा गया, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और सारी चीज़ें वही हैं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, सारे डिटेल्स हम लोगों ने देख लिए। अगर जैसे PhD वगैरह है या कोई क्वेरी है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप यहाँ पे फैकल्टी के नाम दिए गए हैं और उनके पोजीशन दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर और ईमेल ID दोनों दिए गए हैं। आप यहाँ पे अपनी क्वेरी का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।